जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों क्लास 8 आज हम देख रहे हैं षोडशः पाठः कालिदास का अभ्यास कार्य। आप अभ्यास कार्य में संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान, जोड़ियाँ इत्यादि सभी देखेंगे। सर्वप्रथम आप देखेंगे एक पदेन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है काव्येषु किम रम्यम, काव्यों में क्या रमणीय है? उत्तर है नाटकम, नाटक काव्यों में रमणीय है। दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य किम नाम, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर है भरता, भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था। अभिज्ञान शाकुंतल नाट्ये कति अंकाः सन्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने अंक थे? उत्तर है सप्त, 7 अंक थे। अगला प्रश्न है मेघदूतस्य कविः कः, मेघदूत का कवि कौन है? कालिदासः। अगला प्रश्न रघुवंश महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 9 दशसु अर्थात 19। कालिदासेन कति नाटकानि विरचितानि, कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की? त्रीणि, 3। इसके पश्चात आएंगे आपके एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर। प्रथम प्रश्न है कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि लिखत, कालिदास के द्वारा रचित नाट्य ग्रंथों के नाम लिखो। कालिदासेन विरचितानां नाट्य ग्रंथानां नामानि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम च सन्ति, कालिदास के द्वारा रचित नाट्य ग्रंथों के नाम अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम है। अगला प्रश्न है आपका अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्धम, हमारे देश का नाम भारतवर्ष ऐसा कैसे प्रसिद्ध हुआ? भारतस्य नामना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्धम, भारत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष ऐसा प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न ऋतु संहारे केषां वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में किसका वर्णन है? ऋतु संहारे षड् ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्य मनोवैज्ञानिकम च वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोवैज्ञानिक वर्णन है। कालिदासेन विरचित महाकाव्यद्वयस्य नाम लिखत, कालिदास के द्वारा रचित 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। कालिदासेन विरचित महाकाव्यद्वयस्य रघुवंशम कुमारसंभवम च स्तः, कालिदास के द्वारा रचित 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमारसंभव हैं। अगला प्रश्न है आपका कालिदासेन विरचित खंड काव्यद्वयस्य नाम लिखत, कालिदास के द्वारा रचित 2 खंड काव्यों के नाम लिखो। कालिदासेन विरचित खंड काव्यद्वयस्य मेघदूतम ऋतु संहारम च स्तः, कालिदास के द्वारा रचित 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार हैं। कालिदास महोत्सव कदा आयोज्यते, कालिदास महोत्सव कब आयोजित होता है? देव प्रबोधन्यम कालिदास महोत्सव आयोज्यते, देव प्रबोधिनी तिथि को कालिदास महोत्सव आयोजित होता है। तीसरा प्रश्न उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत, आपके विकल्प 2 दिए हैं, जो उचित है उसे रिक्त स्थान में भरना है। प्रवर्तताम रिक्त स्थान पार्थिवाः, रिक्त स्थान में आपके लिए स्वहिताय प्रकृति हिताय 2 विकल्प हैं, जो सही विकल्प है आपका वो है प्रकृति हिताय। तीसरे के ख नंबर रिक्त स्थान में आपको लिखना है सर्वत्र, ग नंबर में लिखना है भद्राणी, घ नंबर में लिखना है नाटकम और अंग नंबर में लिखना है अनामिका। इस प्रकार से रिक्त स्थान पूरे करना है। चौथे प्रश्न क्रमांक में आपको उचितम योज्यक सही मिलान करना है, तो का नंबर में सर्वश्रेष्ठ नाटकम को मिलाना है आपको 5 नंबर अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम से। दूसरा ख नंबर है महाकाव्यम, इसको मिलाना है तीसरे यानी कि कुमार संभवम से। ग नंबर में खंड काव्यम है, इसको मिलाना है 1 नंबर से ऋतु संहारम से। घ नंबर में दूत रूपेण मेघस्य यात्रारंभ, इसको मिलाना है 6 नंबर यानी कि रामगिरितः से। अंग नंबर पुरुरवा इत्यस्य वर्णनम को आपको मिलाना है 2 नंबर अर्थात विक्रमोर्वशीय नाट्य से। और लास्ट है सर्वः सर्वत्र को मिलाना है आपको 4 नंबर यानी कि नंदतु से। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ थीं। 5वें प्रश्न क्रमांक में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। का नंबर में आपको लिखना है आम, 5वें के का नंबर में आम लिखना है, ख नंबर में ना लिखना है, गा नंबर में ना।
घ नंबर में आम लिखना है, अंगा नंबर पे ना, चा नंबर पे आम, छा नंबर पे आम और जा नंबर पे ना, झा नंबर पे ना, या नंबर पे ना लिखना है। इस प्रकार से ये आम और ना प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको करना है नाम लिखते हुए संधि विच्छेद करना है। पहला है चेती, चेती का विच्छेद करेंगे चा प्लस इति और संधि का नाम होगा गुण स्वर संधि। ख नंबर में आपका लिखा है कविरस्ति, इसको आपको विच्छेद करना है कवि प्लस अस्ति विसर्ग संधि। ग नंबर में है नाटके अस्मिन, इसका विच्छेद होगा नाटके प्लस अस्मिन पूर्व रूप स्वर संधि। घ नंबर में है अद्यापि, इसका विच्छेद करेंगे अद्य प्लस अपि दीर्घ स्वर संधि। अंगाम नंबर में है आपका सर्वस्तरतु, इसका विच्छेद होगा सर्वः प्लस तरतु विसर्ग संधि। और 4 नंबर में दिया गया है सत्यमेव, इसका विच्छेद करेंगे सत्यम प्लस एव व्यंजन संधि। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 6। इसके पश्चात 7वां प्रश्न क्रमांक नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरु, नाम लिखते हुए समास विग्रह कीजिए। तो क नंबर में है आपका वर्णनस्य शैली, इसका समास विग्रह करेंगे। वर्णन शैली है, वर्णन शैली, इसका विग्रह होगा समास विग्रह वर्णनस्य शैली तत्पुरुष समास। ख नंबर में है आपका शास्त्र पारंगता, इसका समास विग्रह होगा शास्त्रस्य पारंगता तत्पुरुष समास। और ग नंबर में है कालिदास महोत्सवः, इसका समास विग्रह होगा कालिदासस्य महोत्सवः तत्पुरुष समास। और अगला है साहित्योपासकाः, इसका विग्रह होगा साहित्यस्य उपासकाः तत्पुरुष समास। और लास्ट है आपका गणना प्रसंगे, इसका समास विग्रह बनेगा गणनायाः प्रसंगे तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है आपका लास्ट स्थूल पदान आधृत प्रश्न निर्माणम कुरु, स्थूल पद हैं जो उनको लेकर के प्रश्न निर्माण करना। क नंबर में कालिदासस्य, स्थूल पद है, इसके स्थान पर लिखना है आपको कस्य और बाकी का पूरा वाक्य लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना है। ख नंबर में तेन मेघदूतम विरचितम, तेन स्थूल पद, इसके स्थान पर लिखना है केन और पूरा वाक्य लिख के क्वेश्चन मार्क। अगला है आपका कालिदासः सर्वश्रेष्ठः कवि अस्ति, कालिदासः के स्थान पर लिखना है कः और पूरा वाक्य लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर में मेघा दूत रूपेण अलकापुरीम गच्छति, मेघा के स्थान पर लिखना है कः, पूरा वाक्य लिख के क्वेश्चन मार्क लगाना। लास्ट है यच्छ व्याजैन महाकवि आत्मव्यथाम प्रस्तुतवान, महाकवि के स्थान पर लिखना है केन और क्वेश्चन मार्क लास्ट में वाक्य के लगाना है। इस प्रकार से आपका ये षोडशः पाठः कवित्वम कालिदासस्य का अभ्यास कार्य आपके सामने। इसके पश्चात आपका अगला पाठ है जो सप्तदशः पाठः सत्कर्म एवं धर्मः, इसके शब्दार्थ तैयार रखेंगे, हिंदी अनुवाद पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।